Hello friends, welcome to my channel Biology with AK। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी। ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है और उससे हमको क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने से हम अच्छा वर्क कर पाते हैं। जो भी हमको काम करना है वो किसी के भोजन के थ्रू ही कर पाते हैं। जब हमको एनर्जी मिलेगी तभी तो हम वर्क कर पाएंगे, है ना। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी कर लेते हैं अपन। मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन को पचाने में सहायता करता है एवं पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया वही है। ठीक है। फिर क्या है, अब देखो इसके एक डेफिनेशन है, समझ लेते हैं उसको। पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थों को जलीय अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे इसका अवशोषण आहार नाल की दीवार द्वारा किया जा सके। जिससे इसका अवशोषण क्या हो, आहार नाल की दीवार द्वारा किया जा सके। पाचन क्या है, एक फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जो कि केमिकल केमिकल पदार्थों को, जो ठोस रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको जलीय अपघटन के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे कि उसका अवशोषण हो सके। जब तक भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा तब तक उसका पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में निम्न अंग हेल्प करते हैं। कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं? माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसमें से जो भी नोट्स आपको बनाने हैं बना लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्या है, माउथ। माउथ का क्या वर्क होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को मुख में रखा जाता है। फिर इधर पास क्या होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है, ये लार ग्रंथियां होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। तो इन स्लाइवरी ग्लैंड की हेल्प से भोजन को, मतलब कि भोजन को एकदम चिकना बनाया जाता है और चिकना बनाने के बाद भोजन को गले के अंदर उतारा जाता है। फिर भोजन कहाँ जाता है, भोजन जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से तो बक्कल कैविटी के आगे का भाग, ये बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी के आगे का भाग क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। जिसमें गुलेट गुलेट भोजन का छिद्र होता है। गुलेट जैसे अपन ने कल डायग्राम में समझा था, इधर पास गुलेट होता है। गुलेट, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस होते हैं। तो गुलेट क्या होता है, भोजन का एक छिद्र होता है, जिससे क्या करते हैं, भोजन को आगे भेजा जाता है। अब भोजन फेरिंग्स से कहाँ आएगा, ईसोफेगस में आएगा। फिर ईसोफेगस में क्या होता है, फेरिंग्स से भोजन ईसोफेगस में आता है, जो कि एक लंबी नली होती है। ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस एक लंबी नली होती है जो कि स्टमक में खुलती है। ठीक है। इसमें एक क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन स्टमक में आता है। फिर स्टमक में क्या होता है, ईसोफेगस से भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में जहाँ पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल, लाइपेज, ये सब क्या होते हैं, जठर रस पाए जाते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। ये पाचक एंजाइम होते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है भोजन। इधर से पचा हुआ भोजन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अमाशय से पचित भोजन छोटी आंत में आता है, जहाँ इसका अवशोषण विलाई के द्वारा किया जाता है। इधर विलाई पाई जाती है जिसके द्वारा उसका अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण किया जाता है। फिर अब इधर से कहाँ चला जाता, अब भोजन का अवशोषण पूरा इधर हो गया। फिर जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है तथा बचा हुआ अपचित भोजन 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 रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहाँ इसे एनस के द्वारा क्या किया जाता है, रेक्टम में भोजन को भेज दिया जाता है। इधर से पानी का अवशोषण हुआ, पानी के अवशोषण के बाद इधर रेक्टम होता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम से कहाँ, एनस के द्वारा भोजन को, जो भी अपचित भोजन होता है उसको शरीर के बाहर कर दिया जाता है। बस यही है डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके। Please like, share and subscribe.
और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।